अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट टैक्स के साथ एक बार फिर खुशामदीद। बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। PSL के दौरान मुलाकात नहीं हो सकी। पाक भारत जंग हो गई उसके बाद, और भारत को पाकिस्तान ने धूल चटा दी। पाकिस्तानी फौज ने उसके राफेल में 6 के तैयारे गिरा दिए। पाकिस्तान को बड़ी फतह नसीब हुई। मगर इसके दौरान ये हुआ कि स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ रुक गई, उधर भी और इधर भी। उधर IPL रुक गया, इधर PSL रुक गया। मगर अब ये उम्मीद चल पड़ी है कि PSL जो है जो बहुत जल्द रिज्यूम हो जाएगा। और बल्कि आपको खबर देंगे, डेट्स भी आ गई हैं कि जो फ्रेंचाइजीज़ के साथ इन्होंने कंबाइन करके, उस पर मशावरत करके, उनसे मुलाकात करके फ़ाइनल कर लिए हैं कि 17 मई से 25 मई तक जो है PSL खेला जाएगा। और रावलपिंडी और लाहौर में ही खेला जाएगा, यानी कि स्टार्ट रावलपिंडी से होगा और फाइनल जो है लाहौर में खेला जाएगा। और इसके अंदर ये हो जाएगा PSL का अभी से 17 और 18 तारीख को डबल हेडर मैचेस खेले जाएंगे, यानी कि दो मैच होंगे सुबह भी। उस गर्मी के मौसम में मगर क्या कर सकते हैं, अब PSL कंप्लीट भी करना है तो उसको विंडो, जो इंटरनेशनल विंडो है, उससे पहले पहले ख़त्म करना है। तो इसलिए उसको 17 और 18 तारीख को ये देखा गया है, ये सोचा जा रहा है कि दो मैच कराए जाए, डबल हेडर मैच कराए जाए। 19 और 20 मई को PSL में आराम का दिन कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर PSL जो है लाहौर शिफ्ट हो जाएगी, और लाहौर में एक क्वालिफायर, 2 एलिमिनेटर और फाइनल जो है लाहौर में खेला जाएगा। यानी कि नॉकआउट्स जो हमारे लिए, नॉकआउट एक एलिमिनेटर होगा और दो जो क्वालिफायर्स होंगे, उस क्वालिफायर होगा और फाइनल होगा, वो लाहौर में खेले जाएंगे 2 दिन के गैप के बाद। यानी कि 17-18 मैच होंगे, 19-20 गैप होगा, फिर 21-22-23 और इस तरह करके 25 को फाइनल खेला जाएगा इतवार वाले दिन। और खिलाड़ियों को 2 दिन पहले कहा गया है कि रिपोर्ट कर दें, यानी कि 17 तारीख को अगर PSL शुरू हो रहा है तो 15 तारीख तक खिलाड़ी सारे रिपोर्ट कर लिए जाए, वहाँ पर टीमें जमा कर लें रावलपिंडी के अंदर, और उसको वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह जो शुरू करनी होगी वो शुरू कर दें। अच्छा, 14 मई को सपोर्ट करेंगे। और PSP का जल्द ही शेड्यूल जो है, हाँ शेड्यूल जो है वो आज उम्मीद है अब से कुछ घंटों बाद ये जो है आपको मिल जाएगा। अच्छा, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल खिलाड़ियों अभी भी, जाहिर सी बात है, उनको आपको पता है कि वो किन हालात के अंदर दुबई भेजा गया था कि वहाँ से वो अपने मुल्क चले गए थे। मगर अब ये कि कुछ खिलाड़ी अभी भी जो है चाहते हैं कि हम आ जाएं, मगर फ्रेंचाइज कह रही है कि अब अगर आए भी ना, अगर जो है फिर जो आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वापस भी ना आए तो हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम PSL कंप्लीट कराएंगे, अपने लोकल प्लेयर से कंप्लीट कराएंगे और उसको ज़रूर कराएंगे। और उम्मीद ये भी की जा रही है कि इसके अंदर ड्राफ्टिंग में कुछ तब्दीली की जाएगी, ये कानून इस तरह का चेंज किया जाएगा, कम से कम खिलाड़ियों की जो कानून है उसको कम कर दिया जाए। इंटरनेशनल खिलाड़ी को जैसे 4 हो सकते हैं उसको 2 कर दिया जाए, या उसको भी जो है उसको रिलैक्स कर दिया जाए। और एक जो चीज़ सबसे बड़ी जो हमारे पास आई थी खबर, उसके अंदर ये था कि इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हैं आना चाहते हैं, और लाहौर कलंदर्स के पास और कुछ खिलाड़ी को, क्योंकि असल में देखें ना, मसला ये आ रहा है कि टीम से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी कुछ टीम है, जो हम, आपको पता है कि कराची की टीम सिर्फ इंटरनेशनल खिलाड़ियों पर खेल रही थी शुरू के अंदर, जो कि 3 से 4 खिलाड़ी आते थे, साइफर्ड, विंस और आपका नबी वगैरह। तो वो जो है जब वार्नर, तो जब वो आते थे तब उन पर ही डिपेंड करती थी, और वो जब खेलते थे तो उसके ऊपर वो स्कोर करने में कामयाब होती थी। तो थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा फ्रेंचाइजीज को, मगर मुझे उम्मीद है कि जो एमर्जिंग खिलाड़ी आएंगे, नए आएंगे, आप जो खिलाड़ी उनको थोड़ा फ़र्क नहीं, उनको उनसे जो फ्रेंचाइज को बूस्ट मिलेगा और नए खिलाड़ियों को खिलाने का मौका भी मिलेगा। अच्छा, ये जो इससे जो फ़र्क पता चलेगा, हमारे पास जो है एक और भी खबर ये आई थी कि ना, कि जो हमारे जो इंटरनेशनल टूर है, जो जिसके बाद बांग्लादेश का टूर हो रहा है हमारे पास, जो हमारे पास अभी बांग्लादेश का टूर होना है, उसको 2 दिन के लिए आगे कर दिया गया है। इसका, और उसको जो फैसलाबाद के जो मैचेज हैं वो 27 या 28 तारीख से शुरू होंगे, और उसको जो है ना एक साथ डबल, यानी रोज़ाना एक 2 मैच होंगे, और डेली 2 दिन लगातार 2 दिन मैच करा कर उसको दोबारा से लाहौर शिफ्ट करते जाएगा। और लाहौर के अंदर भी वही अपने शेड्यूल के मुताबिक 3 मैचेस खेले जाएंगे। तो 5 T20 मैचेस की सीरीज़ जो लोग बांग्लादेश से होनी है। और दूसरी बात ये कि जो इसके अलावा जो हमारी सबसे सबसे जो बड़ी, जो हमारे लिए सबसे बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि PSL स्टार्ट हो गए। असल चीज़, अब PSL स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। उधर IPL स्टार्ट हो रहा है, इधर PSL स्टार्ट, और तकरीबन सेम डेट्स पे, सेम उधर भी 17 तारीख की डेट आई है, और हमें और वहाँ पे शेड्यूल आ गया है।
17 तारीख का, और वो 3 मार्च तक मेरे ख्याल 3 जून तक चलेगा, फाइनल होगा। मगर यहाँ पे 25 मई तक हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि हमारे 8 मैचेस ही बाकी है, ज़्यादा 8 से 10 मैचेस बाकी है जो कंप्लीट करने हैं। तो जो जो ज़रूरी है कि PSL हो, पाकिस्तानी अवाम को जो खुशी मिली है जंग जीतने की, आप समझते हैं ना, जंग जीतने की खुशी मिली है, वो जंग जो जीतने की खुशी मिली है वो दोबारा हो जाए जब स्टेडियम में पहुँच कर पाकिस्तान के झंडों के साथ हम वहाँ पर मैच देखेंगे, आप लोग वहाँ जाके मैच देखेंगे, तमाशाई मैच देखेंगे सारे बैठकर। तो वो बहुत ज़रूरी है, वहाँ जाके मैच देखना, स्टेडियम को भरना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है स्पोर्ट्स से कितनी मोहब्बत करता है। यानी पिंडी का ग्राउंड, लाहौर का ग्राउंड हमेशा से अच्छा रहा है, हमेशा से इस PSL के दौरान भी सबसे अच्छा ग्राउंड पिंडी और लाहौर के अंदर ही आया है। कराची वाले पीछे ना रहे, मगर उतना नहीं भर सके ग्राउंड उसको जितना जो लाहौर और उसने भरा है, उसने हमारे उसने भरा है पिंडी वालों ने। दूसरी बात ये कि PSL के अंदर जो आपका जो मैचेस हैं वो भी जो बाकी हैं वो भी बाकी है हमारे अभी जो है ना, जो शेड्यूल है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ना PSL का शेड्यूल जो है अभी बाकी कितने हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको पता होना के लिए पाकिस्तान, क्योंकि अभी मैचेस जो है बाकी हैं, कितने मैचेस बाकी हैं, किसके मैचेस बाकी हैं और कितने पॉइंट टेबल की पोजीशन क्या है। तो मेरे ख्याल में तो ना अभी जो मैचेस बाकी हैं वो आप देख लेते हैं। तो हमारे मैचेस जो वो हुए थे, रुके थे, वो 9 मेरे ख्याल में 8 मई को रुके थे। 8 मई को हमारा मैच था कराची का और पेशावर से, तो वो पोस्टपोन हो गया था। उसके बाद फिर 9 तारीख को लाहौर कलंदर और पेशावर जल्दी का मैच था, फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का कराची किंग से मैच था, फिर मुल्तान सुल्तान और कोयटा का मैच था। फिर हमारे जो है 13 तारीख से नॉकआउट यानी वो जो क्वालिफायर शुरू होना था, क्वालिफायर 1 था, 13 था वो, फिर 14 मई को था, 16 मई को था और 18 मई को फाइनल था। अब ये सारे मैचेस, एक जो 4-8 मैच बाकी रह गए, ये सारे जो मैचेस हैं अब ये होंगे स्केड्यूल, अभी 25-17 तारीख से शुरू होंगे। आपको पॉइंट टेबल दोबारा बता देते हैं। पॉइंट टेबल आपको अगर याद नहीं है तो पॉइंट टेबल की ज़रूरी है आपको पता करना। तो टॉप के ऊपर आपको पता है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स थी, जिसके अंदर 9 मैचेस में उन्होंने 13 पॉइंट हासिल किए थे। कराची किंग ने 8 मैचों में 10 पॉइंट हासिल किए थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 9 में 10 थे, और लाहौर कलंदर के 9 में 9 थे, पेशावर ज़ल्मी के 8 में 8 थे, और मुल्तान सुल्तान तो पहले ही एलिमिनेट हो चुकी है, तो उसको 9 में 2 पॉइंट थे। अच्छा, 5 टीमों का मुकाबला चल रहा है। कोयटा क्वालिफाई कर चुका है पहले से ही, आपको पता है कोयटा 13 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर चुका है। मुकाबला हो रहा है कराची किंग्स का, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का। कराची के ऊपर बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि उसके 2 मैचेस बाकी है। एक तो उसका अल्लाह भला करे मैचेस खेलने हैं जो उसने कराची ने, वो खेल रहे हैं पेशावर ज़ल्मी से, इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी को तो अपने दोनों मैच लाजमी जीते हैं। अगर पेशावर ज़ल्मी कोयटा से हार गया तो उसको एक चांस, थोड़ा सा चांस मिलेगा लाहौर कलंदर के साथ मैच खेल के, वो सही फाइनल हो जाएगा। यानी कि जो जीतेगा वो फाइनल खेल लेगा, यानी कि वो क्वालिफाई कर जाएगा, फाइनल तो नहीं क्वालिफाई कर जाएगा, यानी कि आगे प्ले ऑफ्स के लिए। तो पेशावर ज़ल्मी के पास भी 2 चांस है, लाहौर कलंदर के पास डू एंड डाई होगा पेशावर के खिलाफ। अगर वो जीतता है तो आगे जाएगा, नहीं जीतता तो पीछे रह जाएगा। इसी तरह इस्लामाबाद के पास भी डू एंड डाई की सूरत हाल है, उसके पास 10 पॉइंट है और 10 पॉइंट कम है। अगर इस्लामाबाद का मुकाबला है, अल्लाह भला करे आपसे, कराची से, अगर इस्लामाबाद कराची को हरा देता है, कराची को भी झटका लगेगा और इस्लामाबाद थ्रू कर जाएगा, यानी कि बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये बहुत दिलचस्प मैचेस होने वाले हैं, बहुत दिलचस्प मैच होंगे, और बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर जो है क्रॉस का इंटरेस्ट शामिल होगा, इंटरेस्ट बहुत शामिल होगा। चले, आज इंशाल्लाह ताला जो है अगर क्वालिफाई हो जाता है, यानी शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, तो दोबारा हाजिर होंगे आपके सामने उस पूरे शेड्यूल के साथ, पूरे उसके साथ। मगर उम्मीद यही है 17 तारीख से 25 तारीख के विंडो है, इसी विंडो के अंदर हमारे पास ये मैचेस हमने ख़त्म कराने, क्योंकि आगे फिर इंटरनेशनल सीजन शुरू हो जाएगा, जो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी आगे करना। तो इंशाल्लाह ताला का जब आज शेड्यूल आ जाएगा तो हम उस पर दोबारा हाजिर होंगे आपके पास। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।